जैसा कि हमने अब तक देखा, वोंग अपना कपड़ा उतार के बोलता है चलो फाइट शुरू करते हैं जी। लड़की गुस्सा आ जाती है और दोनों के दोनों एक साथ उस पर अटैक कर रहे होते हैं। बोलते हैं मैं पहले फर्स्ट करती हूँ इस पे अटैक। दोनों के दोनों अटैक कर रहे होते हैं। ये बोलता होता है हाँ जल्दी जल्दी करो भाई। फिर दोनों से फाइट कर रहा होता है अपना वोंग। ग्यूम बोलता है मैं वेस्ट गेट का हूँ, शायद मैं मुन जितना स्किल्ड नहीं हूँ, लेकिन फिर भी उम्मीद करता हूँ कि हम एक जबरदस्त मैच खेलेंगे। बैग बोलता है मैं प्योर किक सेट से हूँ, बेगी हूँ, मैं तुम्हें पहला मूव लेने देता हूँ। ग्यूम बोलती है उम्मीद है तुम्हें इस फैसले पर बाद में पछतावा ना हो। तब बोलते साथ हमारे बेग पे अटैक करती है और हम देखते हैं इन दोनों का फाइट हो रहा होता है। दोनों के दोनों को लछाड़ देता है और बोलता है यही मेरा असली अटैक करने का समय है। और दोनों पे एक साथ पंच मारता है, दोनों को दूर फेंकता है। दोनों दूर आते हैं, दोनों एक दूसरे को बोल रहे होते हैं कम ऑन संजन खुद को संभालो। ये लाइन तो पक्का मेरी होनी चाहिए थी। ये दोनों तो आपस में ही बहस कर रहे हैं, क्या ही लड़ाई करेंगे। नेवर माइंड, चलो पहले अपने आप से ही फाइट कर लेते हैं। अच्छा ठीक है, देखते हैं दोनों में से कौन स्ट्रॉन्ग है। फिर दोनों अपने आप में ही फाइट करने लगते हैं एक दूसरे को बोल के। वोंग पीछे देख के हैरान रहता है। दोनों में से फाइट होते हुए रेड हेयर ने एक किक मार के उसको गिरा रही होती है। इवान बोल रहा होता है अपने मन में ये लोग कम से कम 30 मिनट से लगातार लड़ रहे हैं, अब तो इनका स्टेमिना को जल्दी ही ड्रॉप हो जाना चाहिए। इतना बोलते ही रेड हेयर एक पंच लगा रही होती है अपने लड़की पे, लेकिन अपनी लड़की को अच्छा ओपनिंग मिल जाता है और जिससे उसके गर्दन पे जोर से मारती है और वो नीचे गिर जाती है। सॉरी मतलब सोल्जर पे मारती है, नीचे गिर जाती है और बोल रही होती है क्या तुमने अभी मेरी शोल्डर पे ऑफ कर दी? मुझे यकीन नहीं हो रहा मैं उस छोटे से हार गई। कितनी शर्मनाक बात है। चुप करो फिफ्थ स्वॉर्ड। हाँ तुम और तुम्हारी एक्स टेक्निक, तुम लोग बस ब्रूट फोर्स यूज करते हो, दिमाग तो है नहीं तुम लोग के अंदर। इतना बोलते हैं अपना वोंग बोलते आता है चलो मेरे को पार्टी ज्वाइन करने दो। दोनों पे अटैक करता है और बेग बोलता है कि तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि मैं लड़ाई कर रहा हूँ। वोंग बोलता है अरे अब ज्यादा एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है, अब एक्शन करो। दोनों के दोनों एक दूसरे पे लात घुसे लटा रहे होते हैं और लटकी जाते हैं करते करते। बेग बोलता है तुम्हारे पंच काफी सॉलिड हैं, अगर तुम्हारा एक भी क्लीन हिट लग गया तो मेरा तो हालत ही खराब हो जाएगा। वोंग हंसता है बोलता है तुम्हारी किक के सामने वो कुछ भी नहीं है। इतना दोनों लोग बोलते ही हैं और लड़की ऊपर से आती है, बोलती है चलो मैं तुम दोनों को ही गिरा देती हूँ, इस वक्त तुम दोनों का गार्ड डाउन है और मैं अपना फर्स्ट पोजीशन ले लूंगी तुम दोनों से। जैसे ही वो किक करने जाती है दोनों हट जाते हैं और पीछे लड़की होती है और बोल रही होती है और तुमने किससे कहा कि ये पोजीशन मैं तुम्हें देने दूंगी। और फिर एक अटैक करती है जिससे कि वो पीछे जा रही होती है और तभी उसको एक पंच और एक किक लगता है जिससे उसका हालत खराब हो जाता है। युवान बोलता है यक्स उसने तो खुद ही अपने कबर खोद ली। मून बोलती है लगता है हमें फोर्थ स्वॉर्ड मिल गया है, तो मतलब है अब सिर्फ हम 3 ही बचे हैं, चलो फिर इसे यहीं खत्म कर देते हैं। आओ मुझ पर। ये बंदा कम आउट में बोल रहा है, सच में अब मुझे ये चिढ़ा रहा है। कुछ समय हो जाता है और हम देखते हैं लड़की हार जाती है और अपने मन में बोलती है मुझे पूरा यकीन था कि कम से कम उन बिफहेड से ज्यादा मेरी स्टेमिना होगी, पर मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो दोनों इतने बड़े बीस्ट निकलेंगे। वो फर्स्ट स्वॉर्ड की पोजीशन मेरी है बेगी। बेग अपने मन में बोलता है इसकी हाइट और लंबे लिम्स की फाइट मेरे लिए काफी मुश्किल बना रही है। डीमन फिश सेट से होने की वजह से ये ज्यादातर सिर्फ पंच ही यूज कर रहा है, तो फिर सही चॉइस होगी। फिर तुरंत वो इल्यूजन टेक्निक यूज करता है और वोंग पे एक जोरदार सीने पे किक मारता है जिससे कि वो पीछे गिरता है और फिर वापस आता है और धड़ाधड़ उस पर अटैक कर रहा होता है, उसे जमीन में गिरा देता है और बोलता है ओह लगता है तुमने मुझे हरा दिया। और हम देखते हैं बेग अपना नंबर 1 वर्ड बन जाता है लीडर। और देखते हैं हम फर्स्ट वर्ड होता है बेगी, सेकंड वर्ड होता है वोंग, थर्ड होती है शंगवा और फोर्थ होता है अपना टेक ग्योन, सॉरी लड़की है ये, फिफ्थ होती है अपना सोंगजियोंग, सिक्स्थ होती है अपनी मून। युवान अपने मन में बोलता है हम धीरे धीरे 6 सेट का सामना करने के लिए एक क्लियरली स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिट कर रहे हैं, लेकिन अभी भी और बिल्ड करना बाकी है। मुझे इतना पावरफुल बनना होगा कि हमारे कल्ट में कोई भी मेरे खिलाफ जाने की हिम्मत तक ना करे। हम सुबह का सीन देखते हैं। थर्ड एग्जामिनेशन के समय सुबह 8 बजे डिप्टी ऑफिस के पास और डिप्टी ऑफिसर कुछ बोलता है क्या आप आए हैं शर्मा? और शर्मा बता रहा होता है इसका फैसला 2 दिन पहले हमारे लीडर की मीटिंग में हो चुका है और कल हमारे पेट्रियाज ने इसको फाइनल अप्रूव दे दिया है। किसी भी तरह के लीक से बचने के लिए फर्स्ट एग्जामिनेशन को छोड़कर एकेडमी के हर एग्जामिनेशन में सिर्फ तब डिसाइड होती है जब सिचुएशन ऑलरेडी अंदर आ चुका होता है। ये डिसीजन एकेडमी डिप्टी और मार्शल आर्ट प्रोफेसर मिलकर लेते हैं। उसके बाद इन एग्जामिनेशन के रिपोर्ट मीटिंग के थ्रू हायर ऑथराइज को भेजते हैं। पहले कल्ट के लीडर अप्रूव करते थे और सिर्फ उसके बाद पेट्रियाज अपनी फाइनल सील लगाते थे। कभी कभी मिसलेस प्रॉब्लम्स की वजह से एग्जामिनेशन चेंज करने की रिक्वेस्ट आई भी है, लेकिन कल्ट के पूरे इतिहास में कभी एग्जामिनेशन के दिन ही चेंज करने की रिक्वेस्ट नहीं आई है। फिर रेड हेयर अपने मन में सोचता है और उनका रिस्पॉन्स ये है कि एग्जामिनेशन तो कंप्लीट है, ये बिल्कुल ही बकवास है। हमारे पेट्रियाज हर साल 6 सेट को सरपास करने वाली पॉलिसी इंप्लीमेंट कर रहे हैं, फिर भी उन्हें इन चीजों को अप्रूव कर दिया नहीं। इस पूरे मामले में कुछ तो है जो बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा। सर माँ उसकी तरफ देखता है और अपने पॉकेट से एक चिट्ठी निकालता है और रेड हेयर को देता है और रेड हेयर उसे जैसे ही पढ़ता है उससे एनर्जी निकल रही होती है और तुरंत उसमें आग लग जाता है और बोलता है जैसा कि इस ऑर्डर में है मैं वैसा ही करूंगा। लगता है 6 सेट इस थर्ड एग्जामिनेशन को किसी न किसी स्कैम से हिस्सा बना रहे हैं, लेकिन चाहे उनका प्लान जो भी हो आखिरकार ये चीज उनके डाउनफॉल की वजह बनने वाली है। और इसके साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए सी यू सून।